नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। ट्रेलर देख के ऑडियंस बोले, वाह क्या कमाल किया। क्रिएटिविटी में आपने सबको मात दिया। क्लासिक को मॉडर्न में बदला इतना आसान नहीं, पर दिव्या ने इसे कर दिखाया, ये बात सही। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपकी लास्ट मैम फिल्म थी सावी, विच जी वाज एक्शन थ्रिलर फिल्म, जी और अब यू हैव टर्न टू ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर। तो अब रुचि बढ़ रही है थ्रिलर फिल्म्स की तरफ और उसके जॉनर्स को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली सावी कंप्लीटली थ्रिलर थी, जी एक जी सीरियस बिल्कुल। फिल्म थी और ये जो है थ्रिलर सस्पेंस होने के साथ साथ कॉमेडी भी जी है। तो मेरा बहुत टाइम से मन था कि एक कॉमेडी फिल्म मुझे करने का मौका मिले, बिकॉज आई फील कि मेरे अंदर एक कॉमिक बोन है, तो मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगी। आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है किरदार, क्योंकि वो जो कॉमेडी है वो मेरी इंटरनली मेरे अंदर वो विट है और ह्यूमर है। तो वो आप आई थिंक ट्रेलर में है, बट स्टोरी जो कहानी है पिक्चर की वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक नागिन और नेवले के बीच की टकरार है। जो मेरा कैरेक्टर है वो नागिन का है और नील नितिन मुकेश जी जो है उनका नेवले का कैरेक्टर है। गरीब और अमीर की लड़ाई है। तो पिक्चर में हर 7 मिनट में एक ट्विस्ट है, एक टर्न है। तो पिक्चर में आपको एक सटायर, एक ब्लैक कॉमेडी देखने को मिलेगी एक चतुर नार में। मैं मेरा अगला सवाल यही था कि आपने क्यूरियोसिटी बढ़ाई थी जब आपने लिखा था नागिन नेवले का वॉर है ये। मुझे लगता है ये वॉर नहीं, एक ऐसा इंटरेस्टिंग थ्रिलर है जो सबको हंसाएगा भी, रुलाएगा भी, एंटरटेन भी करे, हर फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको इस कहानी का कौन सा फ्लेवर सबसे अच्छा लगा, कौन सा लेयर सबसे अच्छा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सारे कैरेक्टर्स इस फिल्म जी में जो है सभी ग्रे हैं। तो सारे कैरेक्टर्स ग्रे हैं, तो मतलब एक ऑडियंस के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्वर्की फिल्म है, मतलब ये और बहुत रेलेवेंट है आजकल के टाइम के लिए, क्योंकि आपके मोबाइल में आप सब रखते हो, आपकी सारी पर्सनल चीज़ें, आपका बैंक डिटेल सब। तो आपका मोबाइल कभी कोई ले ले तो क्या क्या होने वाला है। तो मुझे नील नितिन मुकेश जी को तंग करने में ऑन कैमरा बहुत मज़ा आया। तो वो मेरे लिए एक मतलब इंटरेस्टिंग था। पूरा जो टॉम एंड जेरी की जी। इक्वेशन थी वहाँ पर। मैम, आज की ऑडियंस रिमिक्स और रिक्रिएशन पर बढ़ जाती है। क्या आपको लगता है कि इस फिल्म ने उन्हें फिर से एक किया है? एक्चुअली हमारी जो स्क्रिप्ट है वो ओरिजिनल कहानी है और हमने टाइटल एक चतुरनार रखा बिकॉज हमारे स्टोरी के साथ बहुत एप्ट था वो टाइटल। क्योंकि चतुर होना, चतुराई होना, चतुरगिरी होना वो आज की ज़िंदगी में, कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम सोचते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट है, पावर होना इंपॉर्टेंट है, पर पिक्चर में हमने दिखाया कि कैसे अमीर और गरीब के बीच में जब लड़ाई होती है, अमीर के पास पैसा, पावर सब है, पर गरीब के पास कुछ नहीं है। बट वो चतुराई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चतुराई के बल पे आप मात दे सकते हैं। तो हमारा जो टाइटल था जी एक चतुरनार, वो जी मैं वही कहती कि वो कहानी के अंदर से निकला। जी और उसके बाद ऑफ कोर्स चतुरनार टाइटल था, तो हमें उस पे एक जी टाइटल ट्रैक क्रिएट करना जी। था। पहले का गाना बहुत अच्छा है, पर वो एक थोड़ा कॉमेडी जोन का गाना था। हमने एक थ्रिल और आज की जनरेशन के लिए एक नई कॉम्पोजिशन बनाई है। अच्छा, आप क्या मानती हैं, आज की जनरेशन में लड़की को ज़्यादा चतुर होना चाहिए, लड़के को? दोनों को आई फील, दोनों को आई थिंक चतुराई बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज की कल की दुनिया ऐसी है, कलयुग है कि कोई भी आपका गलत फायदा ना उठा पाए, उसके लिए चतुराई बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम ऐसे बोलते थे कि नारी तो अबला नारी होती है, बेचारी होती है। तो आई थिंक ये फिल्म भी ये डेफिनेशन काफ़ी चेंज करेगी, क्योंकि नारी अब अबला नहीं रही, अब वो एक चतुर नार बन गई है। दिव्या मैम, अभी क्योंकि हमने बहुत सारी फिल्में देखी, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स देखी, जिसमें फीमेल एक्टर्स को एक लेयर दी जा रही है और वो मेन लीड की दी जा रही है, स्पेस दिया जा रहा है। पहले इतना स्पेस शायद नहीं मिलता होगा क्योंकि विलेंस थे। आज की डेट में एक ही हीरोइन में आप विलेन भी देख सकते हैं, आप हीरो को भी देख सकते हैं, वो खुद उसको लीड कर रही है। तो आपको लग रहा है कि ये वक्त आ गया है उन लेयर्स को चैलेंज करने का, जो पहले चैलेंजिंग नहीं समझ रहे थे डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स? या आई डेफिनेटली फील सो। देखिए, मैं जब एक कहानी मेरे पास आती है तो मैं तो ये नहीं सोचती कि मेल ओरिएंटेड है, फीमेल ओरिएंटेड है। मैं कहानी को कहानी की तरह देखती हूँ, कहानी से कितना जुड़ाव महसूस करती हूँ। अदरवाइज ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले जो लड़कियां थी वो मोस्टली सिर्फ एज उनका लिमिटेड रोल होता था और बड़े आइटम सेटअप, सॉन्ग्स। हाँ, जी एक जी शो पीस जी वाला रोल होता था। बिल्कुल। बट अभी उनके कंधों पे कहानी रखी जा रही, जैसे सावी भी कम्प्लीटली मेरे कंधों बिल्कुल पे थी। बिल्कुल। तो उसमें हर्षवर्धन
फरजान राणे भी थे, अनिल कपूर सर भी थे, बट कहीं ना कहीं वो मेरे शोल्डर्स पे रख कर उन्होंने बेस की। तो आई एम हैप्पी विद द चेंज दैट इज हैपनिंग, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑडियंस इज एक्सेप्टिंग। तो ऑडियंस का प्यार की वजह से ही सब पॉसिबल। दिव्या मैम, आपकी फिल्मों में टोन हमेशा फन में फैक्ट वाला होता है। क्या आपको लगता है कि अगर आप इन्हें गंभीर ड्रामा की तरफ बनाते तो मैसेज उतना असरदार नहीं होता? आई थिंक एंटरटेनमेंट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चतुर्नान में हमने वही डालने की कोशिश की कि एंटरटेनिंग फिल्म बनाए जिसमें लोगों को मज़ा आए बहुत, और उसके साथ साथ एक फिर सटल मैसेज वो लेके जाएं घर। आपकी एनर्जी जो होती है मैम वो दिखती है, चाहे हम सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस देखें या आपकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस देखें, आपकी एनर्जी और परफॉर्मेंस देख के लगता है कि आप सेट पर हमेशा स्टार की तरह रहती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके ही मजाक के फनी मूव्स ने आपकी पूरी मूड का टीम बदल दिया हो, मूड बदल दिया हो टीम का? क्योंकि द एनर्जी इन द वे यू मेरी ऑलवेज एनर्जी की कैरी। वजह से हाँ, मैं काफ़ी एनर्जेटिक रहती हूँ एक्चुअली। मेरी टीम में सबको काफ़ी भागना दौड़ना पड़ता है क्योंकि मैं खुद ही बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, मैं कोई स्टार की तरह नहीं रहती। तो आई थिंक सक्सेस भी किसी तरीके से मुझे बदलता नहीं है। जैसी मैं पल बढ़ के बड़ी बड़ी हुई हूँ, मैं वैसी ही हूँ आज तक। अच्छा, अगर आपको किसी दिन अपनी पूरी पूरी दिनचर्या सिर्फ एक चतुर नार की तरह जीना पड़े, यानी हर मोमेंट में स्मार्ट और फनी भी बनना पड़े, तो आप कैसे शुरुआत करेंगे अपने दिन की? ओह गॉड! कैसे शुरुआत करूँगी? आई थिंक पिक्चर में तो मेरे कैरेक्टर से मुझे भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है, जी। क्योंकि ये लड़की सबको घुमाती है और सबको मतलब हँसाती भी है, और इसका एक इंटरनल विट है, तो वो ह्यूमर रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे इसका हर बात पे ह्यूमर आता है। तो ममता जो मेरा किरदार है उससे जी। डेफ़िनेटली प्रेरणा लूँगी। अपनी असल ज़िंदगी में कैसे करूँगी? आजकल पता है बहुत स्कैम्स भी हो रहे हैं। अभी थोड़े बिल्कुल। टाइम पहले ही मुझे एक फ़ोन आया था जो कि मेरा आधार और पैन लेने की कोशिश कर रहे थे, और मतलब मुझे ऐसा स्कैम करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पापा का भी रिसेंटली व्हाट्सएप उड़ गया, मतलब, और किसी ने डीपी पिक्चर बदल दी। तो लोग बहुत कोशिश करते हैं स्कैम से, उस टाइप पे चतुर रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी, जो मेरा ये आधार और पैन का था, वो मुझे कोई अलग ही कोई स्टोरी बेच के, तो मैंने पकड़ लिया उसको बीच में और मैंने नहीं किया और उसकी सच्चाई जान ली। तो ऐसे ही अपने माइंड को पूरा इतना शार्प रखो कि चतुर रहो और सामने वाले को ही चने चबवा दो। देखिए, ये भी चतुर रहना है, लेकिन पॉजिटिव वे में। किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, किसी का बुरा नहीं करना है। चतुर रहना है इसलिए ताकि आप दूसरों को समझा सके कि आखिर जो बुराई है उस पे कैसे चतुराई से आप जीत हासिल कर सके। मैम, एक चतुरदार जैसा नाम सुनते हैं ना, एक हल्की फुल्की मस्ती और शरारत का एहसास होता है, क्योंकि नाम ऐसा है। क्या यही फिल्म का टोन है या इसमें कोई गहरा मैसेज भी छिपा हुआ है? फ़िल्म का टोन पूरा कॉमेडी है, बट एक सटल मैसेज भी है जो कि आपको एंड में मिलेगा, बट थ्रू आउट द स्टोरी आपको एंटरटेन करेगी फ़िल्म। आपने कई बार ना नए टैलेंट को मौका दिया है, ये हम सभी जानते हैं। क्या ये आपके अंदर का स्ट्रगलर दौर याद दिलाता है या सिर्फ क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है? नहीं, आई थिंक वो कैरेक्टर्स की डिमांड होती है, जैसे डिमांड होती है वैसे ही कास्टिंग होती है। एंड ऑफ कोर्स एक क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन भी होती है कि जब आप किसी नए चेहरे को काम देते हैं, तो उसकी भी एक बहुत ज़्यादा उम्मीदें कहीं पे टिकी होती है। पर उसमें आप ऑडिशंस लेते हैं, कईयों को आपको रिजेक्ट भी करना, आप बहुत सारे ऑडिशन देंगे तब जाकर उसमें से एक जन ढूँढेंगे। तो इट्स ऑल्सो सैड ऑफ द पीपल जो रिजेक्ट हो जाते हैं। पर कहीं न कहीं मैंने बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ जी। डायरेक्ट किए, तो उसमें मैंने बार-बार बहुत सारे न्यू लोगों को काम दिया, और ऑफ कोर्स अपनी फ़िल्मों में तो दिया ही है। और दिव्या जी, जिस तरह की पर्सनैलिटी है, मुझे लगता है कि किसी को रिजेक्ट कर नहीं सकती, लेकिन जो कहानी की डिमांड होती है उसके लिए किरदार का होना ज़रूरी है। कि अगर कभी कैमरा बंद हो जाए, सिर्फ कलम आपके हाथ में रह जाए, तो आप किस तरह की किताब लिखना चाहेंगे? कि कलम बहुत बड़ी ताकत है। आई थिंक मैं जी। अपनी लाइफ़ स्टोरी लिखना चाहूँगी। आज की फिल्म इंडस्ट्री में कंटेंट और स्टार पावर के बीच एक जंग सी चल रही है। स्टार पावर, कंटेंट का भी पावर हम देख रहे हैं। आपके हिसाब से आने वाले 5 साल किसके होंगे? ऑडियंस पावर। ऑडियंस पावर, जिसको ऑडियंस ऊपर उठाएगी वो ही ऊपर उठेगा। बट आई थिंक कंटेंट, बिकॉज़ कंटेंट इज़ द किंग। कंटेंट नहीं है तो उसके ऊपर आप कुछ भी महल खड़ा कर दीजिए, कुछ भी नग जोड़ दीजिए, उसका कोई वो कोई ज़्यादा दिन नहीं होगा। आपको लगता है कि जो गाने, म्यूजिक वीडियोस की आप बात है, हमारी जो जनरेशन है 30 सेकंड की रील्स में सिमट गई है, आप मानते हैं?
जी हाँ, सब लोग बहुत 2x की स्पीड पे जी। आजकल 2x ऐसा फास्ट 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 और हमने एक्चुअली अपनी पिक्चर एक चतुरनार भी ध्यान में रख के बनाई है कि आजकल की जो यूथ है वो बहुत फास्ट देखती है, तो हमारी फिल्म भी बहुत फास्ट 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 एडिट फास्ट और फास्ट मूव करती है, पेस लाइक लाइफ बहुत फास्ट पेस हो गई है। थैंक यू मैम, आप हमारे थैंक स्टूडियो हमसे यू। बात की। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको ये फिल्म को फास्ट फॉरवर्ड नहीं देखना है, आराम से देखना है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छी कहानी है, फैमिली एंटरटेन। फैमिली एंटरटेनर, एक ऐसी कहानी है। दिव्या जी हमेशा सरप्राइजेस के लिए जानी जाती हैं, अपने किरदारों के साथ भी, कहानी के साथ भी, ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ भी। अगर आपको ये सारे फ्लेवर्स फिर देखने हैं, एक एक अच्छी फिल्म को एंजॉय करना है हर फ्लेवर के साथ, तो आपको ये फिल्म थिएटर्स में जाके देखनी। 12 12 सितंबर। सितंबर को आप किसी को भी ले जा सकते हैं, अपने दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, किटी पार्टीज को एंड जिम फ्रेंड्स को। लेकिन क्या करना है उसके लिए, आपको सब, अगर टिकट वो नहीं खरीदे, आपको लेके देनी है एक गिफ्ट के तौर पे। और अगर आप किसी को अच्छा गिफ्ट देते हैं तो आप उसके चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं, और स्माइल फिल्म देख के, कहानी देख के भी जब थिएटर से आप बाहर निकलेंगे तो आपके चेहरे पे भी वही स्माइल के साथ आप बाहर निकलेंगे। फिलहाल भी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।